Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, welcome to our YouTube channel My Passion Teaching. अब तक हमने इंटीग्रेशन के नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन हमने सीखे हुए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम सीख चुके हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और आपको बेसिक डिटेल्स जो लास्ट वीडियो में है उस वीडियो को चेक कर लें आप दोबारा, क्योंकि वहां पे मैंने आपके सिंपल ट्रिक्स भी बताई हैं और आपको मैंने बोला था कि वहां का स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। जहां भी बीच में आपके पास केवल हम क्वेश्चन में इंटीग्रेशन, देखो एक वाइड सब्जेक्ट है, उसमें कहीं भी कुछ भी आ सकता है। अगर आपको माइंड में होगा ये फॉर्मूला तो आप वहां से डायरेक्ट लगा के आप कर सकते हो, तो वो आप वीडियो जरूर देखें। वहां पे मैंने कम से कम 50 के आसपास फॉर्मूले करवाए हैं, उससे फर्स्ट वीडियो में भी 25 या 30 के आसपास फॉर्मूले हैं। वो लास्ट वीडियोस आप चेक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें वहां से, और आपके लिए आसानी रहेगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आज मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ कुछ जो आपकी ओमेगा की बुक है उसमें से ही कुछ क्वेश्चन हैं इंटीग्रेशन के। वैसे तो आपने किए होंगे सॉल्व, बट थोड़े बहुत मैं करवा देती हूँ, कुछ आप भी ट्राई करेंगे तभी होगा। So let's start question number first, that is integration of 2x 1 minus 4x। अब देखो पेपर में तो कुछ किसी भी टाइप से आ सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में है आपके क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर देखो मैं ये इंटीग्रेशन है इस चीज की और ये इज इक्वल टू इसके बराबर दे रखी हुई है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं यहाँ dy ओवर dx लगाऊं तो इंटीग्रेशन और dy dx कट हो जाएगा, और के अभी हमें नहीं पता है जिसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगी। एंड में जो एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगे वो इसकी वैल्यू होंगी, ठीक है, 2⁻x। ये चीज हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy dx, मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दी। डिफरेंशिएशन ये कट हो गया क्योंकि इंटीग्रेशन एक जगह कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो हम इसको डिफरेंशिएशन के बेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों बराबर हैं। यहाँ पे dy dx लगा दूं, यहाँ भी dy dx लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो आपको पता है कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन, यहाँ पे होता है आपका बेसिकली जब साइन इनवर्स एक्स होता है, नीचे जो आपका एक्स्ट्रा टर्म होती है वो नीचे आती है, यानी कि यहाँ पे 1 है तो 1 तो कुछ भी नहीं होगा, तो यानी कि आता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 माइनस एक्स है आपका 2⁻x होल स्क्वायर अंडर रूट, कुछ ये सारा, और साथ में आपका जो इसका जो होता है इसका भी इंटीग्रेशन होता है साथ में, तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ 2x। अब नीचे बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर, अब इसको अंदर ले जाते हो तो बन जाएगा 2⁻2 4 और 4x अंडर रूट, या 1 स्क्वायर आप लिखो चाहे ना लिखो 1 ही हो जाएगा, इंटू dy ओवर dx। अब देखो 2⁻x, जैसे हमने डिफरेंशिएशन की थी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, वहां पे हमने e⁻x किया था, उसको तो e⁻x ही आता है, लेकिन जब a⁻x हम करते हैं तो इसके लिए एक आपके लिए फॉर्मूला है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x इज इक्वल टू ax log a, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। एक्सपोनेंशियल के केस इंटीग्रेशन के केस में भी हम निकाल चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ax dx आप जानते हो, ये आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ तक भी आ सकता है, ax log a होता है। सो ये इसी फॉर्म में होगा 1 अपॉन 1 माइनस 4⁻x इंटू ddx ऑफ ax, यानी कि 2 डिफरेंशिएशन जब करेंगे 2x इंटू log a। log a जो है आपका है वो 2 है, ये बन जाएगा आपका 2x log 2। तो सिंपली आप इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4⁻x इंटू log 2। अब देखो ये वैल्यू आई है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x की, ये चीज किसके बराबर थी, इस चीज के बराबर थी, ये यहाँ पे आ रहा है, यानी कि अब देखो ये वैल्यू आई किसकी, dy dx इंटू साइन इनवर्स 2⁻x की वैल्यू आई ना ये। अब हमारे पास दिया क्या हुआ है कि इसकी इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी और यहाँ पे भी हमें इंटीग्रेशन लेनी जो इंटीग्रेशन यहाँ पे लेंगे हम dy ओवर dx, तो इससे दोनों कट हो जाएगा, आपको सिंपली यही चीज बच जाएगी। हमारे पास ये चीज दे रखी है ना, 2x 1 माइनस 4⁻x इंटू log 2, ठीक है। अब देखो ये चीज तो आ गई हमारे पास, यहाँ dx भी होगा। अब ये चीज जो है वो एक्स्ट्रा है, इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो log 2 एक्स्ट्रा है, यानी कि वो इस साइड चला जाएगा 1 अपॉन log 2, तब जाके आपके पास आंसर आएगा k की वैल्यू, ठीक है। सो k की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन log 2।
आपको समझ आया? हमने जस्ट क्या किया, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लिया, मैंने यहाँ पे dy dx लिख लिया, दोनों साइड dy dx कर लिया, इसको हमने डिफरेंशिएट किया। तो हमारी डिफरेंशिएशन जब हमने की तो हमारे पास आ गई 2x1 माइनस 4x log 2। और बेसिकली हमारे पास दे के रखा है, हमारे पास ये होगी यही चीज, इसका इंटीग्रेशन जो है वो है इसके बराबर, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन के दिए, तो ये फिर से dy dx कट हो गया आपस में, ठीक है। जब ये चीज कट हो गई आपस में, तो आपके पास जो log 2 है ये चीज हमने कंपेयर कर ली, ठीक है। ये चीज एक्स्ट्रा इस साइड ले जाएंगे हम, इसके अकॉर्डिंग ये एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे इस साइड, तो इस साइड लेके 1/log 2, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आप जल्दी जल्दी में log 2 मत लिख देना, ठीक है। तो 1/log 2 आएगा, इसको कंपेयर करना है कि दोनों बराबर है, तब क्या चीज आ रही है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप खुद ट्राई करेंगे इसको, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको आया ये नहीं आया, और नहीं आएगा तो आप मेरे को बता देंगे, मैं आपको आंसर क्वेश्चन कर दूंगी। इसका आंसर बेसिकली 1/3 होगा। Question number 3 is integration of gx dx is equal to gx, then integration of gx fx plus f dash x dx is equal to। अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं आपने होना है, क्वेश्चन इजी है। अब देखो gx dx जो है वो gx के बराबर, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ gx जो है वो इसकी नॉर्मल gx के बराबर है। अगर मैं यहाँ dy ओवर dx लिख दूं तो ये आपस में कट हो जाएंगे, यानी कि आपको gx इज इक्वल टू dy ओवर dx gx, यानी कि अगर इसको डिफरेंशिएट भी करोगे तब भी gx आएगा, और इंटीग्रेट करोगे तब भी gx ही आएगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx एफ डैश एक्स डी एक्स, ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ पे आपको बोला कि इसका इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो वो सेम ही रहेगी, ठीक है। सो इसको मैं gx को बाहर लिख लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, यहां से मैं बाहर लिख लेती हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ भी करो तो कांस्टेंट टर्म समझ लो कि ये कांस्टेंट ही रहेगा। अब ये हो गया इंटीग्रेशन, चाहिए यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। अगर मैं इसको ही देखूँ, मैंने आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बताया कि इंटीग्रेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो होती है, लेकिन अब देखो कि इसको ही मैं अगर डिफरेंशिएशन से करूँ तो ये और इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ डिफरेंशिएशन का मैंने इसलिए ही किया क्योंकि अगर आप इस चीज़ को डिफरेंशिएट भी कर रहे हो तब भी gx ही आ रहा है, तो मैं जस्ट इंटीग्रेशन को यहाँ पे मैं इग्नोर करूंगी, ये चीज़ मैं अंदर वाली चीज़ लिखूंगी, फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे gx हो गया, एफ एक्स हो गया, और प्लस gx इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। अब gx जो है दोनों बराबर है इनका इंटीग्रेशन। अब मैं यहाँ पे अगर जी डैश एक्स भी लिख दूँ तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन gx के बराबर ही है, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा ना फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज डी ओवर डी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन जो आपका gx है और सेकंड फंक्शन, कुछ ऐसे बन जाएगा। ये इनका यही बना ना आपका, जब आप फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये आपके पास बन गया। हमें चाहिए बेसिकली वैल्यू इंटीग्रेशन की, ठीक है, हमें इसकी इंटीग्रेशन चाहिए, तो इंटीग्रेशन से एक चीज कट हो जाएगी, आपके पास बचेगा जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू सी, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर नहीं समझ आ रहा है तो मतलब इसको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स यही बन जाएगा, यानी कि इस फॉर्म में आ जाएगा अंदर, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू जी एक्स एफ एक्स आ जाएगा, तो बाद में इंटीग्रेशन से ये चीज कट जाएगी और आपके पास ओनली जी एक्स और एफ एक्स ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? और कुछ नहीं किया। ये वाला पार्ट फोर्थ पार्ट जो है, जो हमने क्वेश्चन किया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग ए, जो ए एक्स अपॉन लॉग ए वैसे ही होगा, और इसका आंसर जो होगा वो सी आएगा। और अगर इसको आप सॉल्व करने में मतलब नहीं आएगा आपको तो मुझे बता सकते हो, बाकी आंसर इसका ही आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, अब क्वेश्चन नंबर 5 है वैसे ही है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि दो चीजें बराबर दी होती हैं आपको। देखो इस टाइप क्वेश्चन इजी होते हैं, आपको दे रखा है और आपको जस्ट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम देखते हैं, जो आपका पहले मैं जस्ट इसको सॉल्व करूंगी, इंटीग्रेशन हम बाद में लिखेंगे या पहले ही आप लिख लो, मतलब इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे और इसके बराबर देखते हैं ये आता है या नहीं आता है, ठीक है। फिर उस हिसाब से आपकी वैल्यू जब दोनों साइड बराबर हो जाएंगे कि tan यहाँ भी आ जाए, तभी आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे आप। सो बेसिकली हम क्या कर देंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइजेशन करना आती है साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये चीज हमने कर दी इंटीग्रेशन में, विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन
ये बन जाएगा ना ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सिंपली ये इतनी चीज बन गई। अब देखो यहाँ पे इसके आगे जो आपका ये नीचे वाला पोर्शन होता है, आपको फॉर्मूला आते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो आपको आने भी चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो ये चीज आपके पास कितने के बराबर आ जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर हुआ। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे दोनों को। 1 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स कितना हो जाएगा आपका सीकेंड एक्स और एक tan एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आपको पता है कि सीकेंड स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है tan एक्स माइनस, और जो सीकेंड एक्स और tan एक्स की होती है सीकेंड एक्स प्लस सी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कॉपी कम है तो मैं अगला कॉपी, ये इसकी इंटीग्रेशन होती है। यहाँ पे हम पहुंच गए। अब देखो हम इसको करते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, यानी कि साइन और कॉस के फॉर्मूले लिखते हैं क्योंकि इसके फॉर्मूले हमें ज्यादा पता भी होते हैं। माइनस कॉस एक्स विच इज इक्वल टू, ये चीज जो है सी हम एंड में आता ही है, तो अब इसको ज्यादा ये मत सोचना कि मैं क्यों नहीं लिख रही हूँ। साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ये सिंपल बन गया आपके पास। अब देखो साइन एक्स माइनस 1 को आप कैसे लिख सकते हो, tan के फॉर्म में। साइन के फॉर्मूले में आपको करवा चुकी हूँ, जब हम साइन को tan में चेंज करते हैं तो आता है 2 tan x/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, और cos को जब हम चेंज करते हैं तो वो आता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, ये ऊपर वाला साइन का हो गया और नीचे वाला कॉस का चाहिए। -1 यहाँ था, ये सोचना मत कि साइन में ही है। ठीक है, ये चीज हमने tan में कर दी। अब आपके पास क्या बन जाएगा 2 tan x/2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस था, ये आपस में कट हो गया। आपके पास क्या बचा 2 tan x/2, ये कट जो है अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जब ये टोटल है ना, इसका एलसीएम नहीं है ये सिर्फ साइन को चेंज किया। -1 है, यहाँ पे इसको एलसीएम जब आप लोगे तो ऊपर चल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, वही किया है, और करोगे तो माइनस है और साइन चेंज हो गया, और एलसीएम जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं वो कट हो गए, तो आपका सिंपली ये चीज बच गई। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो आप, तो आपके पास क्या आएगा tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज आप जानते हो कि इंटीग्रेशन जो है वो वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब यह ऊपर वाला जो आपका है वो बन गया आपका, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, tan x/2 माइनस 1 होल स्क्वायर बन गया ना, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया आपका b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये चीज लिख दी मैंने, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यहां तक हम पहुंच गए। अब देखो जो आपका था, सॉरी यहाँ 1 प्लस नहीं आएगा, प्लस वाले कट हो चुके हैं, तो यहाँ माइनस वाली टर्म बची, यानी कि ऊपर वाली आपकी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी tan x/2। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये इस फॉर्म में आ रहा है नीचे, तो हम इसको भी यहाँ पे tan x को a ना मानते हुए हम इसको a मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan x/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली हम कट कर देते हैं क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा ये। तो एक से एक ही कट हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, सिंपली 1 माइनस tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x ओवर 2। अब देखो यहाँ पे मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकती हूँ, वो है 1 की जगह हम लिख सकते हैं ना tan π/4 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ बाहर माइनस भी है, ठीक है, ये याद रखना है, माइनस tan π/4 माइनस tan x/2 डिवाइडेड बाय, नीचे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan x/2 इंटू tan π/4, ऐसे लिख सकते हो आप इसको।
तो tan पाई बाई 1 की 1 ही होती है वैल्यू, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब यहाँ बाहर माइनस भी है तो उसको भी हम कर लेते हैं। तो आपके पास ऊपर बच जाएगा tan x/2 माइनस tan पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b tan पाई बाई 4। ये फॉर्मूला किसका होता है? tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना ये, कि tan a माइनस बी tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सो ये बन जाएगा आपका tan ऑफ a है आपका x/2 माइनस पाई बाई 4। तो देखो ये चीज आपके पास आ गई यहाँ पे। क्या चीज आई? tan ऑफ x/2 माइनस पाई बाई 4 प्लस c। इसको इंटीग्रेट किया हमने, जस्ट इस जो आपका फर्स्ट पोर्शन था इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास वैल्यूज आ गई ये वैल्यू। तो हम इसको अगर कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस पाई बाई 4। सो माइनस पाई बाई 4 और जो v जो है वो रियल नंबर ही आएगा कोई, ठीक है। कांस्टेंट, जब भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये b है यहाँ पे तो b लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा लेंथी था बट इजी है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले ही, बिकॉज फिर थोड़ा लेंथी हो जाता है, लिखना भी पड़ता है साथ में। अब देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम? 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4 dx। सिंपली मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया, ये आपस में कट हो गया। अब आपके पास बचे ओनली 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो चीज है नीचे वाला पार्ट, इसको हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम इसको कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर है लेकिन 2ab नहीं है, उसको हम कैसे लाएंगे 2ab को? अगर इन दोनों का हम 2ab निकालें जो है वो कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर ओनली 2 ऐड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 2 ऐड तो हम कर देंगे, या फिर आप ऐसा करो कि जो 2 ऐड किया हमने, अगर मैं इसको माइनस के फॉर्म में लूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ प्लस के फॉर्म में लेंगे तो हमारे लिए दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस के फॉर्म में होगा तो हम जब इंटीग्रेशन इसको dt निकालेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो लेकिन हमें चाहिए 1 प्लस। जब हम कोई भी चीज पुट करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो हमें जो ऊपर वाली एक्स्ट्रा चीज है वो भी उसमें ही कवर हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लेना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पे -2 लेना पड़ेगा। और अगर हम -2 ले रहे हैं तो हमें वो चीज ऐड भी करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे +2 ऐड किया हुआ है, ठीक है। नाउ लेट t इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ये चीज हमने t मान ली और dt हमारा आ गया सिंपली ये वाली चीज। ओके, क्लियर हो गया। अब dt जो dx, इसकी जो टोटल वैल्यू है dx, यानी कि यहाँ पे सिर्फ dt पुट करेंगे हम, dt और नीचे हमारा आएगा, इसको हमने माना हुआ था t, तो t स्क्वायर और 2 एक्स्ट्रा था वो t स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब ये देखो फॉर्मूला बन रहा है आपका, जब आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हो तो tan के फॉर्म में आ जाता है। tan की इंटीग्रेशन का जो आप करते हो इनवर्स में, वो होती है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना नीचे, तो उसमें ये tan आ जाता है। ये फॉर्मूले तो आपको आते ही होंगे। सो आपका फॉर्मूला, मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैंने बहुत से फॉर्मूले करवाए हैं, तो आप वो वीडियोस चेक कर रहे हैं। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने करवाया था, ये देखो 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स x ओवर a, तो वही चीज यहाँ लगाई मैंने। a यहाँ पे √2 है, 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t ओवर √2, ठीक है। ये चीज आ गई। अब t की वैल्यू कितनी थी आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन में जब हम कोई चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसको दोबारा फिर से वही चीज ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब आप सोच रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2x कैसे आएगा? जब इसको सॉल्व करोगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नहीं, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 था ही, और एलसीएम में आपका x आएगा ही, ठीक है। सो ये वाला आपका हो गया, कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर वी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? 7। अब देखो ये वाला पार्ट देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, लेकिन इजी है। वीडियो लेंथी हो जाती है बिकॉज समझाने में टाइम लगता है और क्वेश्चंस जो है वो बहुत कम हो पाते हैं। जस्ट मैंने आपको हिंट दे दिया, वो यहाँ पे हम पुट करेंगे √x को t के बराबर, तो हमारे dt कितना आ जाएगा? इसको आप इंटीग्रेट करोगे, बेसिकली ये है x रेज़ टू पावर 1/2, दैट इज 1/2 इंटू x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1 होता है, सो dx साथ में, विच इज इक्वल टू 1/2 √x, 1/2 √x इंटू dx। अब देखो यहाँ पे जो हमारा dx है यहाँ पे 2 नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें और इससे बाहर 2 से डिवाइड करूं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा,
या यहाँ लिख दो 2 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है, ये चीज हम लिख देते हैं। तो यानी कि हमारे पास यही बन गया 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स, उसकी टोटल वैल्यू आई डी टी के बराबर। तो सिंपली हमारे पास क्या बना, ए रेस टू पावर टी, और जो बाकी वैल्यू है 1/2 अंडर रूट एक्स, उसकी वैल्यू है आपके पास टोटल वैल्यू डी टी, ठीक है। ये सिंपली आपके पास बन गया और 1/2 जो है वो बाहर है। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूं, तो वो होता है आपका ए एक्स अपॉन लॉग ए, यहाँ पे 2 नीचे नहीं था, हमने 2 मल्टीप्लाई किया हुआ था, ठीक है। सो 2 ऊपर है तो आपके पास सिंपली यहाँ आ जाएगा 2at ओवर लॉग ए, दैट इज इक्वल टू 2a, और t की वैल्यू है अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय लॉग a प्लस सी। जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपके पास c ही साथ में आता है। सो ये ऑप्शन होगा आपका ये वाला, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ 8th क्वेश्चन है ये वाला, cos 4x प्लस 1 ओवर cot x माइनस tan x dx इज इक्वल टू दिस। अब सिंपली देखो ये फॉर्मूला आपको आता होगा, इसमें cos 2x जो है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन इसी को अगर मुझे cos 4x निकालना पड़े यानी कि 2 इंटू 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 2, ठीक है, स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। और हमें चाहिए इसको यहाँ ले जाऊंगी तो 1 प्लस, यानी कि सिंपली इसकी वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आएगी 2 cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाला पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। cot x, देखो cot x को हम लिख सकते हैं cos x ओवर sin x, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं sin x ओवर cos x। तो आप इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इंटू, और साथ में होगा डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x, ठीक है। तो sin x इंटू डिवाइड में होगा वो ऊपर चला जाएगा sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय जो मैंने बोला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x आएगा आपके पास सिंपली। और cos स्क्वायर x इंटू माइनस साइन स्क्वायर x जो होता है वो किसके बराबर होता है, इंटू डी एक्स, वो होता है ये वाला होता है 2, इसका आंसर होता है cos 2x के बराबर, ठीक है, cos 2x के बराबर होता है। तो cos 2x से आपका ये वाला कट हो जाएगा, तो आपके पास सिंपली क्या बचेगा यहाँ पे 2 cos 2x इंटू साइन x इंटू cos x। अब देखो ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं इसको, तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइड में लिख दो, वो तो कट हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा cos 2x इंटू साइन 2x, क्लियर हुआ, क्योंकि ये है ना 2 sin x इंटू cos x, cos sin 2x की वैल्यू होती है 2 cos a या साइन ए, ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पे भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं तो ये फिर बन जाएगा 2 cos 2x साइन 2x, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा अब साइन 4x का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय आपका 2 बाहर है, बाहर ही लिख दो आप इसको 1/2 इंटू dx। ये आपके पास सिंपली चीज बन गई। अब आपने क्या करना है कि इसको हमारा इंटीग्रेशन साथ में इंटीग्रेट जब आप इसको करोगे तो आपके पास क्या आएगा इंटीग्रेशन करके 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होती है माइनस ऑफ cos x cos 4x, और नीचे जो 4 है आपका वो लिख देंगे हम प्लस c, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/8 cos 4x प्लस c। और हमारे पास कुछ ऐसे ही दिया हुआ है कि a cos 4x प्लस b, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास माइनस 1/8, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर। आपके फॉर्मूले आपको आने चाहिए और कुछ नहीं है, बाकी सेम होता है क्वेश्चन। जो आपका 9th क्वेश्चन है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के साथ करेंगे, ये अभी आपको मैंने बताया नहीं है, अगर आपको आता भी होगा इजी है वैसे तो आपको कर सकते हो उसका। हम सिंपली इसमें क्या करते हैं, जो आपका क्वेश्चन है इसको हम देखो इकट्ठा तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, हम इसको अलग अलग करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये जो पार्ट है यहाँ आ जाएगा, और b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। इससे हम क्यों करते हैं ये चीजें, बिकॉज जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा ऊपर आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई आ जाएगी, यही आ जाएगा ना सामने, तो आपका सिंपली बनेगा 1 इज इक्वल टू a, अब इसके नीचे ये नहीं है तो a एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का ये रूल है। अब देखो ये जो हम स्प्लिट करते हैं इनको अलग अलग वे में होती है, जैसे जैसे मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी तो आपको और क्लियर समझ आ जाएगा, फिलहाल इसके लिए ऐसे होगी ये। अब देखो जो एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर जो है कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, और नेगेटिव वैल्यू अगर ये नहीं देगा तो हम इसको रिमूव यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ -4 आ जाए तभी आप इसको रिमूव कर सकते हो ए वाले को, तभी आपके पास बी की वैल्यू आएगी, यही होगा ना। तो उसके लिए मैं जो एक्स स्क्वायर है उसको टी मान लेती हूँ, ठीक है।
अब इसको मैंने t मान लिया, तो मैं t की वैल्यू यहाँ पे -4 पुट कर देती हूँ, यानी कि इसको रिमूव करने के लिए। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू में अगर t है ना, यहाँ पे भी t आ जाएगा, यानी कि a t+4 प्लस b t+1। तो यहाँ पे -4 पुट कर रही हूँ, यहाँ भी माइनस इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, b मल्टीप्लाई में है, इसमें सोचा कि इसको, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -3। सो -3b इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स b की वैल्यू आई -1/3। और ऐसे ही सेम हम a के केस में करेंगे, यहाँ पे हम t पुट कर लेंगे -1, इसको रिमूव करेंगे आप, यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो यानी कि -1 + 4 आपके पास आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब देखो अभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट की हुई है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच गए थे, अब इनको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन अब अलग अलग करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास निकली है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx लगा लो यहाँ पे, प्लस जो b की वैल्यू निकली है वो -3 है, तो -3 में बाहर लिख रही हूँ, -3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 4 dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम tan का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर मैं इसको 1² भी लिख दूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट इज 1/3 1/x² प्लस इंटीग्रेट जब आप करोगे तो आपके पास सिंपली आ जाएगा 1/3 इंटू tan इनवर्स x, ठीक है। ये आपके पास आ गया, प्लस यहाँ पे माइनस है तो -1/3। अब यहाँ पे मैं 2² लिख दूँ, 2², ठीक है, तो आ जाएगा tan इनवर्स 2। आपको होता है ना a² + b² होता है, तो x है आपका x², फॉर्मूला जो होता है वो x/a होता है ना, तो वही लिख रही हूँ मैं जस्ट, तो x/2 ये चीज आपके पास आ गई। अब देखो, अब यहाँ पे छोड़ के आप मत जाना, आपके पास फॉर्मूला होता है x/a मल्टीप्लाई बाई 1/a भी होता है साथ में। आप डायरेक्ट अगर यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालो और यहाँ पे -1/3 b की वैल्यू, तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा, तो आपके मल्टीप्लाई बाय 1/2 भी होगा। तो आपका बेसिकली आंसर आएगा 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x/2। तो अगर हम इस चीज को यहाँ कंपेयर करें तो आपके पास आ जाएगा a tan इनवर्स x, इसकी जगह आई थी 1/3 और इसकी जगह आई -1/6। तो ऐसा ऑप्शन हमारा पास फर्स्ट ऑप्शन है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। पार्शियल फ्रैक्शन से हम ऐसे करते हैं, हम उनको स्प्लिट करके करते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए इंटीग्रेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² x4 + 1 3/4 dx। अब सिंपली मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे x⁴ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x⁴ कॉमन ले लिया हमने, और आपके पास अंदर बचा 1/x², 3/4 यही बचा, टोटल है, अभी अंदर ही है, बाहर नहीं है। फिर 3/4 इसकी पावर हुई थी, हम इसको बाहर लिख लिया। 4 से 4 कट हो गया, आपके पास बची x² प्लस x³ इंटू तो x5, और ये सिंपली ये इतने सिंपल यहाँ तक हम पहुंच गए, यहाँ पे dx भी होगा। अब हम इस चीज को t⁴ लिख लो या t लिख लो, आप पे डिपेंड करता है। 4 लिखोगे तो डायरेक्ट यहाँ कट हो जाएगा, वो सिंपली बच जाएगा क्वेश्चन। अब ये जो अंदर है इसको हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आप जानते हो ये चीज हमें, क्योंकि हमें dx निकालना होता है, उसको dt की फॉर्म में हमें इनको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। सो dt की फॉर्म में हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा -4x⁻5 dx और t³ इंटू dt, तो x⁻5 यानी कि 1/x5 यही आया ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, -t³ इंटू dt, ये वैल्यू आई इस चीज की। अगर मैं ऊपर लिख दूं इसको x⁻5 इंटू dx लिख दूं तो यही वैल्यू आई, ठीक है। और नीचे आपका है, इसको वैल्यू हमने मानी हुई है t⁴ इंटू 3/4, 3/4 बाहर था ही पहले से, 4 से 4 कट हो गया, आपके पास t³ से t³ भी कट हो जाएगा। आपके पास सिंपली क्या बचा, यहाँ पे बहुत ईजी बच गया अब आपके पास -dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, dt का इंटीग्रेशन होगा आपके पास, t प्लस c माइनस भी था साथ में, और t की वैल्यू हमने क्या मानी हुई है 1 + x⁴ यही मानी है, तो वही चीज हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट जो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो लास्ट वाला पार्ट आप ट्राई करना, और इसका आंसर आएगा ये। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो ये वाला, सिंपली मैं बता दूं जल्दी से। सो इट इज e, अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं e log x³ लिख सकते हो। एक्सपोनेंशियल लॉग के आपको फंक्शन जिनकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। इंटू dx है, इसको आप लिख सकते हो, तो e से लॉग कट हो जाएगा, सिंपली बचेगा x³ x⁴ + 1 dx, यानी कि सिंपली ये चीज आपके पास बच गई। अब जो है x4 + 1 को हम मान लेते हैं t,
जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4x³ इज इक्वल टू dt, यानी कि हमें यहाँ पे dx भी होगा, हमें चाहिए बेसिकली dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू हो जाएगी dt/4x³। ठीक है, अब -1 पावर है यानी कि ये नीचे भी है, तो आप इसको x³ x4 + 1 की इसकी वैल्यू हमने t ले ली है t, और जो आपका dx है उसकी वैल्यू है dt/4x³, तो x³ से x³ कट हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा dt/t। इंटीग्रेशन भी है साथ में, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम इनको, तो ये आ जाएगा आपके इंटीग्रेट जब आप करते हो इसको 1/t की इंटीग्रेशन होती है log t, ठीक है, और 1/4 भी है बाहर, 1/4 है ना, तो 1/4 और t की वैल्यू जो आई है हमने कितनी मानी हुई थी 1/4, t की वैल्यू हम जस्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये, और सिंपली देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन की है मैंने और कुछ नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। तो देखो लेंथी हो जाती है वीडियो, ये समझाना पड़ता है, अगर सिंपली आपको आंसर ही बताने हो तब तो इजी हो जाएगा। तो होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट सीरीज में हम आपके टाइप के क्वेश्चन भी ला सकें। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, या फिर नीचे मेल दी हुई है उसमें आप मेरे को सेंड कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन लेके आ जाऊंगी। नेक्स्ट हम अलग सीरीज बनाएंगे इनकी इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन वाइज पार्शियल फ्रैक्शन में आपको डिटेल में समझाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।